हाय एवरीवन, आज मैं रमिता सिंह अपना ब्लॉग में अपना चैनल में लेकर के आई हुई हूँ कि हर घर में कैसे झगड़ा लड़ाई का माहौल बनी रहती है। तो ये कथा आती है दोस्तों प्रज्ञा पुराण में। तो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। मेरा चैनल में आप लोग को स्वागत है, नमस्कार। आइए दोस्तों, आप लोग सुनिए। ये कथा के अर्थ मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को भजन सुनाऊंगी। तो एक हम लोग क्या करते हैं, पहला कि हम लोग राम कथा सुनते हैं, हम लोग विष्णु कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं। लेकिन हम लोग कथा तो सुनते हैं, उसका प्रसंग जीवन में उतारते नहीं हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन उसका अच्छाई हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग झूठाई के राह पर चलते हैं। कथा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होती है, क्योंकि कथा सुनने से फ़ायदा होती आज तो आज हर घर में ये माहौल बनी हुई है कि एक माता पिता को लेकर के झगड़ा लड़ाई, एक बहू आती है तो छेड़ देती है कि अपना सास को सेवा नहीं करूंगी, अपना ससुर को सेवा नहीं करूंगी। तो ये बहुत पति के लिए मुश्किल हो जाता है। वे तो दोनों तरफ से बहुत मजबूर हो जाते हैं पति, क्या करे वो बेचारा। तो पति देव, तो ये ऐसा कथा है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप बूढ़े बूढ़ी थे, एक पुत्र था और उनका एक बहू रानी आई। बहू रानी आई तो बहू रानी को काम काज करना पड़ता था, 3 आदमी को खाना बनाना पड़ता था बहुत। अब 3 आदमी को खाना बनाना पड़ता था तो बहू रानी झगड़ा लड़ाई स्टार्ट कर दी कि मैं 3 आदमी को खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझको बहुत काम हो जाता है। तो पति ड्यूटी से आए तो पति आ कर के पानी मांगे, बोले कि थोड़ा शर्ट खोल दो। तो बहू रानी इधर से क्या की बहू रानी बोलने लगती थी कि मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ, आप अपना पानी लेकर के नहीं पीते हैं। तो इसी पर दोनों तरफ से झाए होने लगता था, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता था। तो पति देव क्या किए कि अपना माता पिता को दूसरे महल में रख दिए। तब वो पत्नी चैन से नहीं रहती थी। पति आए कुछ बोले ड्यूटी से तो पत्नी बोले कि हम भी तो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, आयरन करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बच्चा संभालती, बहुत तरह के बात करने लगती थी। तो पत्नी के कहल भी माने ये बात स्वाभाविक था। अब पति भी बोलते थे कि तुम्हारे ही लिए न जा रहे हैं बाहर में काम काज करने के लिए कि 2 पैसा आएगा। तो यही होता था, रोज़ कलह होता था। दुनिया में इतना डिवोर्स बढ़ गया है, इतना तलाक बढ़ गया है, इतना झगड़ा लड़ाई पति पत्नी में बढ़ गया है कि कुछ दुनिया में कहा नहीं जा सकता है। कथा पुराण सुनने से भी लोग नहीं अच्छाई के राह पकड़ रहे हैं। तो इसलिए पत्नी बहुत अकुता गई। रोज़ झगड़ा करते करते एक दिन तंग हो कर के चली गई गंगा जी के घाट, जाके गंगा के तीरे बैठ कर के बहुत रो रही थी। तो एक साधु माता आया करके पूछी, जोर जोर से रो रही थी बहू रानी। तो पूछी कि क्या हुआ बहू रानी, क्यों रो रही हो। तो वे बोली कि माता जी, मेरे घर में पति मेरा बहुत बुरे हैं, हर पल आते हैं ड्यूटी से तो झगड़ा लड़ाई करते हैं। झगड़ा लड़ाई करते करते मैं तंग हो गया हूँ, क्या करें। मेरा ना डिवोर्स हो रहा है और ना कलेश शांत हो रहा है।
तब क्या करे, साधु माता कही कि मेरे पास तो उपाय है, लेकिन मैं दवाई दे सकता हूँ, कलह शांत करवा सकता हूँ, लेकिन तलाक नहीं करवा सकता हूँ मैं। तो कही बहू रानी कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, हमको दवाई दे दीजिए साधु माता। तो साधु माता दे दी दवाई दे करके जल्दी भेजी, दवाई दे करके बोली इसमें से एक बूंद रोज़ पिलाना है खाने के बाद, और तुमको मौन रहना है कम से कम 15 दिन। 15 दिन तक ले जब भी पति आवे तो वो जो भी बोले उनका ये दवाई देना, और जो भी कहे उनका काम काज करना। क्या हुआ, काम काज करना हुआ, और उसके बाद काम काज करना हुआ, और उसके बाद काम काज करना अपना पति देव को। और उसके बाद तो बहू रानी बोली ठीक है साधु माता, दीजिए दवा, मैं दवा लेकर के जा रही हूँ। साधु माता बोली कि 15 दिन तुम कुछ नहीं बोलेगी, जो पति आएंगे बोलेंगे वो तुम करेगी, पति के हर कहल मानेगी, पानी देना, जो भी पति कहेंगे, शर्ट खोलना, खाना पीना देना, जो भी कहेंगे करना, मौन व्रत में रहना। तो पत्नी गई, पति आए तो जो बोलते थे पति, पत्नी कर रही थी, पत्नी अपना कर रही थी। पति बोले कि शर्ट खोल दो, शर्ट खोल दी, पानी दो, पानी दी, खाना दो, खाना दी, जो भी काम बोलते थे पति कर रही थी। पति कुछ बोल रहे थे वो बोलिए नहीं रही थी, मौन व्रत रखी थी। तो ऐसे ही उसमें से एक बूंद रोज़ वो जल पिलाती थी दवा के रूप में। वो 15 दिन हुआ तो पति के भी व्यवहार बदलने लगा 8 दिन में, कि ये पत्नी तो मेरा अब कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं लड़ रही है। तो पति भी हाथ बटाने लगे काम काज में, खाना पीना पर उसका ध्यान रखने लगे, जो मांगती थी, जो कहती थी, सुनती थी, उसको करने लगे। दोनों ओर से प्यार बढ़ गया, मान आदर बढ़ गया। तब हो गई दौड़ी दौड़ी कि ये तो साधु माता आप बहुत बढ़िया दवाई दिए थे, मेरा पति कलेश दूर हो गया, मेरा पति बहुत अच्छे हो गए। तो वो बोले साधु माता कि ये कोई दवाई नहीं था, ये हरिद्वार के गंगाजल था। गंगाजल रोज़ एक बूंद हम देने के लिए बोले थे। अपने आप को जो समझ बुझ लेता है उसका घर से कलेश दूर चल जाता है। पहले वातावरण अपना में ठीक करना चाहिए किसी को भी, तब अगला के वो अपना समझ पाएगा कि अगला मेरे साथ कैसा रह रहा है। अपने वातावरण ठीक नहीं रहेगा तो फिर पीछे के आदमी को क्या कहना है। तो यही भजन है, मैं सुनाने आप लोग को जा रही हूँ। आइए दोस्तों आप लोग सुनिए। घर ही में मंदिर बनाइब, तीर्थ का करे जाइब। घर में मंदिर बनाइब, तीर्थ का करे जाइब। सासु ससुर के शिव रूप, सासू के गौरा, ससुर जी के शंकर। सासू के गौरा, ससुर जी के शंकर। इहे हम घर ही बनाइब, तीर्थ करे का करे जाइब। घर ही में मंदिर बनाइब, तीर्थ करे का करे जाइब। जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना। जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना। इहे हम घर ही बनाइब, तीर्थ करे का करे जाइब। घर ही के मंदिर बनाइब, तीर्थ करे का करे जाइब। तो ननद बड़की या छोटकी के तुलसी बनाइब। ननद बड़की के तुलसी बनाइब।
इहे हम घरही बनाइब तीरथ करे का करे जाइब। घरही में ई मंदिर बनाइब तीरथ करे का करे जाइब। घरही में मंदिर बनाइब तीरथ करे का करे जाइब। मीठी मीठी बोलिया से मीठी मीठी बोलिया से घंटी बजाइब। मीठी मीठी बोलिया से घंटी बजाइब। पूरे हम घर के लोभाइब तीरथ करे का करे जाइब। पूरे हम घर के लोभाइब तीरथ करे का करे जाइब। सासन ननद जी के दर्जा हम देहब। सासन ननद जी के दर्जा हम देहब। ससुर के माँ स्वामी के मानम विष्णु तीरथ करे का करे जाइब। स्वामी के मानव हम विष्णु तीरथ करे का करे जाइब। घरही में मंदिर बनाइब तीरथ करे का करे जाइब। आज के ये मेरा अगर वीडियो भजन ये जो कथा है अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप लोग अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये कथा आप अपने दोस्त में अपना पूरे जन में फैलाइए कि हर घर में सुधार आए, हर घर में आदमी सुखित रहे। संसार में मैं भी रहूं, आप भी रहिए, पूरे संसार सुखी रहे। ये मेरा आज के वीडियो था रमिता सिंह के। तो जय हो श्री राम जी, जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मी नारायण।